पूरा मनोरा ब्लॉक जनता परेशान है, पूरा किसान परेशान है। हम इस चीज को शासन से आप पूछते हैं कि हमारे में है वो क्या है कि एकदम धान या तो बंद कर दे या तो हम लोग को एकदम बिल्कुल गर्दन काट के फेंक दे। आक्रोश में है और आक्रोश रहेगा। और कल हम एकदम चक्का जाम करने के लिए एकदम जाम किया जाएगा। मनोरा बस स्टैंड में एकदम क्लियर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी इस वक्त जेके जसपुरिया यूट्यूब चैनल में। मैं आप सबको बता दूं, इस वक्त मैं जाने वाला हूं मनोरा धान मंडी में और वहां पर से मुझे अभी जस्ट कॉल आया था। किसानों का कहना है कि यहां पर कुछ धांधली वगैरह चल रहा है। उसी संबंधित में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और किसी ने कहा था मुझे आज कि आज अगर ये समस्या हल नहीं हो पाता है, किसान को धान बेचने में बहुत समस्या हो रही है। वहाँ पर 3-4 जगह में चेकअप करवाए तो वहाँ पर धान बेचने की अनुमति है, लेकिन मनोरा के जिस ब्लॉक में है वहाँ पर धान बेचने की अनुमति नहीं है कुछ किसानों का। तो उसी संबंधित में आज हम जा रहे हैं मनोरा और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इतना तक हमें जानकारी मिला है कि कल चक्का जाम होने वाला भी है मनोरा बस स्टैंड में। तो ये सब क्या जानकारी है, इस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे हमारी इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। भैया क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम शुभ नाम है कुशराम भगत, पूर्व बीडीसी। खरीदी में क्या दिक्कत हो रहा है? मनोरा धान खरीदी में ये दिक्कत हो रहा है कि हम तहसीलदार मैडम के पास जा रहे हैं, वहां से सब ओके एग्रीमेंट ओके हो गया है, लेकिन प्लस यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग का एकदम बिल्कुल जीरो दिखा रहा है। किस कारण से दिखा रहा है, कैसे हो रहा है, या तो इनका कंप्यूटर से ये होगा या तो हो सकता है कि वहीं से गड़बड़ी हो। लेकिन वहां जा रहे हैं आप धान नहीं बेच सकते हैं, एकदम जीरो, एकदम बिल्कुल। पिछले साल में बेचा था 68 कुंटल बेचा था, एक में 28 बेचा था और एक में 88 बेचा था। मेरा 3 ठो है। इस बार में पूरा जीरो दिखा रहा है इसमें। मतलब धान बेच नहीं सकते आप? हम धान नहीं बेच सकते हैं, तो जनता कमाया है धान, तो इस चीज को हम कहाँ लेके जाएंगे और कहाँ करेंगे। हम लोग का बाल बच्चे हैं, सबका है बाल बच्चे हैं, तो कभी हम लोग ये सोचे हैं कि लोन लिए हैं या तो हम लोग का बाल बच्चा का फीस भरना है या तो कुछ भी करना है। हम लोग एक महीना पहले से तैयार दिया तो 2 महीना 6 महीना पहले से तैयार करते हैं। वो चीज हम लोग का एकदम जीरो कर दिया यहाँ। तो ये शासन का प्रशासन का ढीला है या तो यहाँ का ढीला है। ये चीज मंडी का एकदम वहां से ओके है एकदम। वहाँ पे कितना कुंटल दिखा रहा है? वहाँ 68 कुंटल दिखा रहा है मेरा। और यहाँ आ रहे हैं तो एकदम जीरो। कुछ आदमी का और कुछ आदमी का ऐसा है, जनता का ऐसा है कि वहां से एकदम जीरो है। तो जनता कहाँ जाएगा, इस चीज को सवाल करते हैं हम। इस चीज को शासन से आप पूछते हैं कि हमारे शासन है वो क्या है कि एकदम धान या तो बंद कर दे या तो हम लोग को एकदम बिल्कुल गर्दन काट के फेंक दे। आक्रोश में है और आक्रोश रहेगा। और कल हम एकदम चक्का जाम करने के लिए एकदम तैयार है, तत्पर है। निर्देश हुआ है या दे चाहे ना दे तो, लेकिन हम लोग चक्का जाम करेंगे। हम चक्का जाम करेंगे एकदम बिल्कुल मनोरा बस स्टैंड में। तो ऐसी समस्या किसका रहा है? ऐसा समस्या पूरा जनता का है। ये जो लाइन लगा का है पूरा जनता का 20% ही अभी तक समाधान हुआ है। 80% जनता भटक रहा है। देख रहे हैं ना आप, सामने देख रहे हैं ना, सामने पूरा जनता इसी में लगा हुआ है। इसमें कि 1 सप्ताह 1 महीना से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बस वहां जा रहा है, वहां से यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ से वहां भेज रहे हैं। ये कौन सा नियम है? तो जनता एकदम आक्रोश होकर परेशान हो गया है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम है पूर्व डीसी कुशराम भगत जी। तो चाचा आपका भी समस्या है? नहीं, सबों का समस्या है। मैं भी पिछले साल कितना बेचे थे? मैं 40-50 क्विंटल तक बेचता हूँ। पिछले साल कितना बेचे थे? हाँ, तो 50 क्विंटल बेचता था। इस बार जीरो दिखा रहा है। अभी कुछ उसी के चलते तो अभी आए हैं। इनका बेचारा का कोई चीज का पता नहीं चल रहा है। एकदम बिल्कुल जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। वही कितना एकड़ जमीन है? जमीन तो मेरा 12 एकड़ है। 12 एकड़ है। इसमें हर किसान भाइयों को समस्या अपनी रहे हैं। पूरा एकदम नहीं, पूरा ब्लॉक का ही यही समस्या है। मैं तो बोल रहा हूँ। काटा बेचे हैं। आपका कितना एकड़ जमीन है? मेरा 6 एकड़ है। अच्छा, पिछले बार कितना बेचे थे? 40 क्विंटल बेचा। 40 क्विंटल। मेरा भी जीरो पड़ता रहा। अब चेक करवाए थे? पूरा यहाँ पे करवाया, तहसीलदार मैडम वहाँ भी करवाया। साहब हो के साहब वहाँ से गुजर गए हैं। ठीक है, मैं करवा के मैं जनता मेरे पास जाता है, जनता आता है मेरे को पास कि ऐसा तो वहाँ से करवा के पूरा इनको भी लेके आया हूँ मैं। और सारा चीज वहाँ से ओके है। बाकी यही जीरो क्यों दिखा रहा है, इसका हमको जवाब चाहिए।
कम से कम यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ खड़े हैं 25 आदमी मेरे पास गए थे होंगे। और सबका मैं वहां से मैडम से सब चीज अच्छी करवा के लाए। पटवारी साहब से फोन किया मैं, पटवारी साहब बोले खुद यहाँ आएंगे, यहाँ बैठोगे। बोले आए हैं पटवारी साहब आए हैं, लेकिन यहाँ क्यों जीरो दिखा रहा है? तो अभी पटवारी साहब क्या बोले? पटवारी साहब कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इनका डीएसी जब्त हो गया है सर, इनका पटवारी साहब का। अच्छा, ये समस्या है। तो डीएसी जब बंद हो जाएगा तो जनता कहाँ जाएगा फिर? हम लोग तो उम्मीद करते हैं पहले पटवारी, आरआई, उसके बाद तहसीलदार, है ना, उसके बाद डायरेक्ट हाई अथॉरिटी होता है तो हम लोग कलेक्टर। सब कलेक्टर तक भी पहुंच गए थे, फिर भी यह कहो। तो आज लंचन कैसे लग रहा है और लंचन जनता के सामने कैसे हो रहा है, और जनता को निर्णय क्यों नहीं दिया जा रहा है कि कहाँ से मंडी से बचाएगा, कहाँ से बचाएगा? जो लाइन लगे वो लोग पर्ची कर रहा है, क्या तक जाएगा? वो लोग भी अपना वही चीज को अपना चेक करवाने के तुले हुए। अच्छा, पूरा मनोरा ब्लॉक जनता परेशान है, पूरा किसान परेशान है। वहां से खुल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं? तो यहाँ पर क्या बोलते हैं आप, क्या बोल रहे हैं लोग? कुछ नहीं, यहाँ से तो कुछ खुलिए नहीं रहा है तो क्या बोलेंगे? कोई जवाब एग्रीटेक नहीं हुआ है। एग्रीटेक नहीं हुआ। एग्रीटेक एक बार होता है, 10 बार थोड़ी होता है। करवाए हम लोग एक बार और वहाँ ओके दिखा रहा है। और तहसीलदार मैडम का भी ये क्या कहते हैं उसमें अप्रूव करके भेज दिए हैं, और ये जो पटवारी भी भेज दिया है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? ये आप बता रहे थे कि प्रबंधक साहब आपका एप्लीकेशन को फेंक दिए थे एकदम, बिल्कुल एकदम अपने लिखने के लिए। ये सोमवार का बात है, सोमवार को आए थे। मेरे मैडम आई थी स्कूल से, यहीं पर है, यहाँ से यही आई है। आपने खुद बोला कि आवेदन लिखो, जहाँ जाना है, कलेक्टर के पास जाना है या तो एसडीएम के पास जाना है, कहीं भी जाना है, मैं साइन करूंगा। लिख दिए। करने के बाद श्याम खड़ा था यहाँ, उसके बीच में ऐसे मरोड़ कर एकदम कर दिया कि नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा मतलब? यानी कि एकदम बिल्कुल साइन करके नहीं दूंगा। या तो हम बोले कि अगर साइन करके नहीं देते हो, आप जबान से मुकर रहे हो, तो इस चीज को हमको आवेदन लिख के दिए हैं, उसको वापस करो। देखिए 7 बज गया लास्ट में, जब चप्पल जूता पड़ा उसके बाद फिर वापस दिए। क्या को वापस दिए? वही आवेदन आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, आपको दिखा रहा हूँ ये वाला आवेदन को, यही एकदम गमच के ऐसे कर दिए थे, लपेट के एकदम बिल्कुल अपने उसमें डाल दिए थे एकदम। खुद लिखने के लिए बोले तो लिख के दिए। हम खुद साइन करने के लिए, मैं कहीं भी जाता हो चले जाओ, उस समय धौस से बोला गया दादागिरी से। फिर जब लिख के दिए उस समय साइन करने के लिए इनकार कर दिए। उस समय यहाँ बैठा था ये क्या कहते हैं आपका खरसता वाला श्याम बैठा था उसके सामने। फिर मैडम मांगने गई तो मैडम से हाथापाई हो गया, चप्पल जूता हो गया। यहाँ तक बात चला गया? हाँ, हो गया, चप्पल खाया। अब मैडम कितना लेडीज आदमी कितना दिन परेशान हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, रोज का तो नहीं ना धंधा है। तो या तो बोलना नहीं चाहिए था, उसको बोलना नहीं चाहिए था कि आप कलेक्टर के पास जाओ, चाहे कहीं एसडीएम के पास जाओ, कहीं भी जाओ, नहीं बोलना चाहिए था। पावर नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए ना। सही बोल रहे हैं। आप शब्द का उपयोग हो गया और पूरा दादागिरी चल रहा है। इन लोगों को भी हम लोग को सुझाव देना चाहिए कि ये भी तो बड़ा गजब का, नहीं तो सिर्फ मुख्यमंत्री ही गड़बड़ कर रहा है कि मैं धान खरीदने नहीं पाऊंगा, तो बोल दो कि कम से कम जितना भी बिक्री करते हो ना उतना उससे कम दे दो, उसमें हम लोग सहमत है। लेकिन देखिए कुल मिला के समस्या यही है कि उधर से हाईटेक से उधर से करवा के जैसे उधर एग्री स्टेक हो गया, सब चीज हो गया, तो भाई यहाँ दिखना चाहिए एकदम। यहाँ जीरो कैसे दिखाएगा? जनता एकदम परेशान हो रहा है, पैदल जाके आके थक जा रहा है। आज से नहीं, ये एक महीना पहले से चल रहा है। आज मेरे पास 28-30 जन मेरे पास एकदम बिल्कुल पहुंच गए। मेरे पास पहुंचे, मैं बोला चलो भाई, पूर्व डी से था तो 8 तरफ का पूरा है। फिर मैं बोला कि चलो ठीक है, वहां से ऑटो करके फिर मैं भेजा उनको। और वही निर्णय के लिए मैं आज आया हूँ यहाँ। और आज भी निर्णय नहीं होगा तो कल एकदम धरना पड़ेगा। वही तो मैं कुशराम भगत बोल रहा हूँ, पूर्व डीसी। आज अगर निर्णय नहीं होता है तो कल एकदम पूर्व डीसी के माध्यम से, मंच के माध्यम से, या तो यहाँ से माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि इसको कल चक्का जाम किया जाएगा मनोरा बस स्टैंड में, एकदम क्लियर। समस्या हो रहा है यहाँ पे धान बेचने में तो खैर समस्या क्या है, नहीं हो रहा है, लेकिन जिनका टोकन कट रहा है ना,
वो तो अपना धान बेच रहे हैं। कंप्यूटर में जैसे एग्रीटेक के अनुसार, एग्रीटेक में जो समस्या आ रही है ना कि भाई किसान जो एग्रीटेक पूरा खसरा को नहीं जुड़वाए हैं, तो उनका एक आध खसरा छूट गया है, तो उसको जोड़ने के बाद में वो पूरा पटवारी का उसमें जाता है, पटवारी अप्रूव करेंगे, उसके बाद में तहसीलदार अप्रूव करेंगे, उसके बाद में हम लोग को दिखाता है, तो उसके आधार पे हम लोग को टोकन जारी होता है। नहीं, कई किसान बोल रहे हैं कि तहसीलदार मैडम को दिखा रहा है। हाँ, तो उसी समस्या को देखने आए थे अभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब। उसके बाद में अभी देख के कि भाई इसमें जाओ उसमें जाओ करके पोर्टल में, तो कुछ समस्या समाधान वही जैसे करते हैं, यहाँ खोलते हैं ना, तो डिलीट किए कहिए, डिलीट करने के बाद में यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई पिन वहाँ से हम यहाँ पे एग्रीटेक करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो पटवारी के आईडी में जा रहा है, पटवारी पिन वहाँ से अप्रूव कर रही है, उसके पटवारी करने के बाद में तहसीलदार तुरंत अप्रूव कर रहे हैं, उसके बाद में हमारे पास पूरा खसरा दिखा रहे हैं। ये समस्या इस बार आ रही है या पहले भी आई थी? नहीं, इस बार है। इस बार है। तो पिछली बार कितने किसान थे यहाँ पर धान बेचने? 1200 लगभग किसान धान बेचे हैं पिछले बार, और इस बार अभी तक में से कितना? अभी तक मैं 30 किसान बेचे हैं। 30 किसान बेच चुके हैं, बाकी उसके बाद इधर समस्या आ रही है? नहीं, समस्या तो शुरू से ही है। हाँ, जो इसलिए किसान लोग चेक करवा रहे हैं, वो जिनका माने जितना अपने पास धान है उतना वो अपने टोकन कटवा रहे हैं, जिनका समस्या है वो हम बोल रहे हैं कि भाई देख लीजिए, अभी तक 15 तक सुधरेगा, तो आप लोग सुधार करवा लीजिए करके बोल रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा कहा जा रहा है जुर्माना पड़ेगा चली जाती। तो आपके पास कोई किसान आए अपने समस्या को लेकर के हमारा जियो कैसे आए हैं? क्या बोल रहे हैं? आपने क्या जवाब दिए? हम लोग बोले कि भाई एग्रीटेक में जुड़वा लीजिए, उसके बाद में पटवारी के बाद में उधर से अप्रूव होकर आएगा, तो हमारे यहाँ दिखाएगा सब। अच्छा, बहुत सारे किसान लाइन लगे हुए हैं सुबह से, उनका टोकन भी कट रहा है। चेक टोकन वाले भी हैं और चेक भी करवा रहे हैं कि भाई मेरा कितने धान बेचने का और रहा है उसके अनुसार। अच्छा, अभी बता दें कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, क्या सर्वर समस्या है क्या? सर्वर थोड़ा सा नेट का समस्या है, तो उसके बारे में तो मेरे को मालूम नहीं है भैया। ओके, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल विवाद भी हुआ है। हाँ, मेरे साथी लोग विवाद किए वही। हाँ, कि भाई आप ही माने मेरा उसको काटे हैं, इस तरह का सब कह के मेरे ऊपर हाँ आपके ऊपर विरोध कर, हाँ मेरे ऊपर वो करके, उसके बाद में बोले कि भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, देखिए आप लोग ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ, यही कह के मैं बोला, यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप लोग ऊपर जाके अपना समाधान निराकरण कर सकते हैं। हमसे जो आएगा हम सिस्टम में दिखाएगा, हम टोकन काट के हमको दे देंगे, उसके बाद में हम आप लोग धान बेच सकते हैं, उसमें हमको क्या है, जो दिखाएगा उसी को। हम पहले क्या था, ऑनलाइन था, माने ऑनलाइन नहीं था, तो हम लोग तो पूरा काट देते थे। मेरे को मारने के, तीनों बाप बेटा मारने के लिए, तीनों जन कहिए, तो उसकी माँ, उसके पति, उसके बाद में आप गड़बड़ी किए हैं? हाँ, मेरे को गड़बड़ी किए हैं करके, वैसे ही करके। आपकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं, हमारे तरफ से कुछ नहीं। हम तो कंप्यूटर भी चलाने नहीं जानते हैं ना, तो हम क्या है, हमारे ऑपरेटर लोग कंप्यूटर चलाते हैं। यहाँ का पूरा कार्यकाल आपके संभाल रहे हैं? जी। ग्राम